नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। यह मेरी जिंदगी का सौभाग्य है जो मेरे लिए 75 के आजाद भारत पर विचार का वक्त है। सोचें, हम हिंदुओं के लिए आजाद होने का क्या अर्थ है? मतलब 1000 साल की गुलामी के बाद दिल्ली की सत्ता पर हिंदू शासकों की निरंतरता का सचमुच में अर्थ है। हिंदुओं का आजाद जीवन प्रारंभ। बावजूद इसके हम इस नजरिए से इतिहास तथा वर्तमान की सुध लिए हुए नहीं हैं। यह सोचते नहीं है कि दुनिया के पैमाने में हमें कैसा विकास बनाना चाहिए। अभी भी दिमाग में गुलामी के वक्त का व्यवहार और ऐसी सोच भरी हुई है कि न आजादी का सुख मालूम है और न लोकतंत्र की सच्ची समझ है। मेरी मान्यता है कि 1200 साल का गुलामी का काल हिंदुओं का सचमुच में रियल कलयुग था। उसने सनातन हिंदू सभ्यता का सत्य और तत्व मिटाया। हिंदुओं का हर तरह से पतन हुआ। सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, चारित्रिक, ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि सभी में अधोपतन। इसलिए 1947 की आजादी से भारतीयों को निर्भयी, पुरुषार्थी, सत्यवादी और ईमानदारी का चरित्र बनाना था। सतयुग लौटना शुरू होना था। स्वतंत्रता का हमें वह अमृत पाना था जिससे लोगों की भय, भूख और असुरक्षा से जीवन जीना खत्म हो। वे अंग्रेजों, मुगलों के वक्त बने कोतवालों और कानूनों के डंडों से आजाद हो। लूट तथा भ्रष्टाचार का सिस्टम मिटे। लोग अंधविश्वासों में, भक्ति, गुलामी में, गरीबी व असमानताओं का जीवन नहीं जिए। कुल मिलाकर 1000 सालों से चला आ रहा हमारा कलयुग घटने लगे। बुनियादी सवाल है, क्या 75 सालों के भारत सफर से हिंदुओं का कलयुग कम हुआ? इस पर अब मेरी डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक से बातचीत है। वैदिक जी से सार्थक बातचीत होनी चाहिए। आखिर वे मौजूदा वक्त के उन गिने चुने भारत विज्ञों में से एक है जिन्होंने हर विचार के चश्मे पे भारत पर सोचा है। वैदिक जी, आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में हमारे यहाँ कलयुग बढ़ा है या घटा है? खास तौर से ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 1000 साल की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए हैं, तो हिसाब से कलयुग तो घटना चाहिए। आपने कहा कि 75 साल पहले हम आज़ाद हुए। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आप वाकई क्या आज़ाद हुए? सिर्फ सरकार में ओहदे मिल गए, पद मिल गए, कानून बनाने का अधिकार मिल गया, संसद अपनी हो गई, विधानसभाएं अपनी हो गई। क्या आज़ादी इतनी होती है क्या? हमारी जो आज़ादी थी उसको मैं अधूरी नहीं कहता हूँ, उसको मैं लंगड़ी और अंधी कहता हूँ। या उसका केवल सत्ता का ट्रांसफर था अंग्रेजों से? उसको लंगड़ी और अंधी कहता हूँ मैं। लंगड़ी इसलिए कहता हूँ कि अर्थव्यवस्था हमारी अभी भी अत्यंत विषमता मूलक है। लंगड़ी उसके इसलिए कहता हूँ कि देश अभी भी हमारा सांस्कृतिक दृष्टि से बौद्धिक गुलामी में जी रहा है। आप कह रहे हैं कि 75 साल हो गए आज़ादी के, तो जो राजनीतिक दृष्टि से अगर आपके प्रश्न का जवाब दूं तो ये तो सतयुग आ गया, क्योंकि गुलामी सिर्फ हमारी 150-200 साल की नहीं थी जी। गुलामी तो सैकड़ों साल की थी जी। तो राजनीतिक आज़ादी तो मिली जी। राजनीतिक सतयुग तो प्राप्त हुआ, लेकिन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक वो गुलामी आज भी जारी है, जस की तस है। इतनी सरकारें आई, इतने प्रधानमंत्री आए, इतने राष्ट्रपति आए, लेकिन उस गुलामी में आज तक कोई भी बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं, तो इसकी वजह राजनीति है या समाज में चेतना नहीं है या धर्म की वजह से है
ये जो स्थिति है कि भाई सचमुच में हमें सतयुग का या सत्य विचारों का या सत्य संस्कारों और चरित्र का आग्रही होना चाहिए था, वो कोई किसी का नहीं बना, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन रहा है 75 वर्षों में? इसके लिए मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेताओं की मानता हूँ। हमारे नेता न तो प्रबल संस्कार वाले हैं, न उनकी गहरी समझ है, न उनमें ऐसी इच्छा शक्ति है कि वो देश में बुनियादी परिवर्तन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सारे नेता बिल्कुल अकर्मण्य रहे या बिल्कुल बुद्धू रहे या उन्होंने कुछ करना ही नहीं चाहा। किया है, थोड़ा बहुत हुआ भी है, लेकिन कुल मिला के एक भी सरकार ऐसी नहीं आई, भारत का आज तक एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया कि वो कुछ बुनियादी परिवर्तन कर सके। तो जो गुलामी चली आ रही है, अंग्रेज़ की नहीं, विदेशी आक्रामकों की भी गुलामी, मैं उनको हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटता हूँ, वो विदेशी थे, वो अपने यहाँ की अविकसित परंपराओं को हमारे ऊपर थोप रहे थे। आज तक किसी ने उसको चुनौती नहीं दी, तो हम उस गुलामी में खूब मस्त होके, बेहोश होके आज भी रह रहे हैं। नहीं, लेकिन वैदिक जी, आज़ादी से पहले 1947 से पहले दयानंद सरस्वती जी से लेकर विवेकानंद या उस पिछले 100 सालों, आज़ादी से के पूर्व के 100 वर्षों के अंदर तमाम समाज सुधारकों ने, धार्मिक नेताओं ने और जो सभ्यता के जो भी सिद्ध पुरुष हो सकते थे, मतलब वो हिंदू भी और मुस्लिम भी, उन सब ने में एक तरह परिवर्तन की या समाज सुधार का और देश को बदलने का आग्रह था, वो 1947 के बाद नहीं हो पाया। तो ये इसकी वजह क्या थी? समाज अपनी तरफ से, क्या ये नहीं लगता आपको कि चेतना खोया हुआ है, या धर्म नेता, धर्मगुरु वो भी खोए हुए हैं और वो आज भी स्थिति है? आपने बहुत ठीक नस पकड़ी है। आज़ादी के पहले देश में जितना राजनीतिक आंदोलन था, उसके पीछे समाज सुधार की भावना भी थी, और राजनीतिक नेताओं से ज़्यादा समाज सुधारक लोकप्रिय, प्रसिद्ध और समझो कि लोगों के चित्त पर, मन पर, चरित्र पर, बुद्धि पर नियंत्रण करने वाले, दिशा निर्देश करने वाले थे। और इवन मतलब गांधी जी ने भी ये छुआछात और समाज सुधार का बहुत बड़ा किया था, जो बाद में बिल्कुल ही एक तरह से आरक्षण देने के बाद मान लिया गया कि कभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज़ादी के बाद देश में अगर किसी का वर्चस्व है तो वो नेताओं का वर्चस्व है, और नेता के लिए दो ही चीज़ महत्वपूर्ण है, सत्ता और पत्ता। पत्ता यानी नोट कमाओ, और नोट कमा के सत्ता कमाओ, और सत्ता से नोट, सत्ता से पत्ता, और पत्ता से सत्ता। नहीं वैदिक जी, लेकिन इसमें मेरा मानना ये, मेरी मान्यता ये रही है कि ऐसा पिछले 1000 साल की गुलामी के कारण सत्ता से जो हम वंचित रहे और सत्ता की जो भूख रही है, जो भय रहा है, वो बुनियादी डीएनए वो आज़ादी के बाद ज़्यादा विकट रूप में वो बदले कि हर कोई सत्ता के पीछे भागा और हर कोई उस सत्ता से अपने भूख को मिटाता हुआ नजर आता है। आपकी बात में सत्य है, बहुत सत्य है, मैं आपसे सहमत हूँ। और इसी का दुष्परिणाम है कि देश में अभी तक जाति व्यवस्था कायम है, अभी तक सांप्रदायिकता कायम है, अभी तक पोंगा पंथ कायम है। उसको चुनौती देने वाला देश में कोई बड़ा समाज सुधारक या धर्मध्वजी हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जितने धर्मध्वजी हैं, समाज सुधारक हैं, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सख्त शब्द है, लेकिन वो सब नेताओं के अपने आप को अधीन करके देखते हैं, जो आज़ादी से पहले स्थिति नहीं थी। महर्षि दयानंद को देखें आप जी, वो राजे रजवाड़ों के, या नहीं, राजे रजवाड़े उनके आगे, सत्तावान लोग उनके आगे झुकते थे। शाहपुर के महाराज को, जिनके वहाँ रहते थे, उन्होंने क्या कहा कि तुम वेश्या का कंधा लगाते हो, वेश्या की पालकी में कंधा लगाते हो। और जो शब्द उन्होंने सख्त इस्तेमाल किया वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, इतना सख्त शब्द इस्तेमाल किया। उस वेश्या ने उनके रसोइयों को जहर दे के कहा कि ये खिला दो इसको, स्वामी दयानंद। उन्होंने जहर खाना पसंद किया, मरना पसंद किया, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। गांधी भी उसी ढांचे के बने हुए थे। लेकिन आज कौन है हमारे यहाँ? सारे साधु संतों को मैं देखता हूँ। नहीं, लेकिन वैदिक जी, इस 75 वर्ष की आज़ादी के शुरुआती प्रारंभ के 25 वर्षों में तो गांधी जी की संगत में रहे नेता या पार्टियां, वो सब थे,
उन लोगों ने उस समाज सुधार को सतयुग समाज में लाने को या वो जो कलयुगी जो प्रवृत्तियां हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? उल्टे ये हुआ। व्यास जी, मैं इसमें आपसे एक बात कहता हूँ कि वो शुरू के जिन 25 सालों का आपने जिक्र किया है उनको मैंने भी काफ़ी नज़दीक से देखा है। क्या क्या लोग थे उस वक्त। पंडित जवाहरलाल जैसा लोकप्रिय आदमी, ऐसी खिंचाई होती थी उनकी लोकसभा में, बाहर सभाओं में, आम जनता के बीच कि देखता रह जाए आदमी। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग उनके खिलाफ बगावत कर देते थे, बोलते थे और उनको झुकना पड़ता था। आज तो जितने हमारे राजनीतिक दल हैं वो सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन गई। नहीं, वो ये बिल्कुल सामयिक बात पे अपन न जाएं क्योंकि ये एक बड़े व्यापक उस संदर्भ में अपन कर रहे हैं। लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि अंततः पंडित नेहरू भी या उस वक्त के सत्तावान भी, जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, उस सिस्टम को ही पर ही आश्रित होकर और उसके गुलाम पूरे देश को गुलाम बना दिया। सबसे दुखद बात क्या हुई कि आज़ादी के थोड़े समय में ही महात्मा गांधी का निधन हो गया। सत्ता किन लोगों के हाथ में आई? अंग्रेजों की संगत करने वालों के हाथ में आई जी। लंदन में पढ़े हुए लोगों के हाथ में आई। तो कुछ काम हुआ नहीं। तो पर अंग्रेज तो इतने वो तो डेमोक्रेट, अंग्रेजों का ब्रिटेन और आज भी वो उसका विकास अलग पिछले 75 वर्षों में हुआ और हमारा अलग हुआ। अंग्रेज तो आज़ाद हुआ ना, फ्रांसीसियों से आज़ाद हुआ। क्रॉमवेल के ज़माने में खम ठोका उन्होंने। हमारे यहाँ जो आज़ादी आई, जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो लंगड़ी और अंधी थी, पूरी आई नहीं। और जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई उनमें संस्कार सारा लंदन का था, ब्रिटेन का संस्कार था। उसके कारण योजनाएं बनी बहुत अच्छी, पंचवर्षीय योजना बनी, भारत का संविधान बहुत अच्छा बना। कहते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सबसे विस्तृत संविधान हमारा बना। नहीं, लेकिन ये अगर सब बातें हुई, सब बातें हैं, लेकिन अंत नतीजा किसी खास विशेष को या पार्टी को तो मैं नहीं कहूँगा। हम सब लोगों का ही संस्कार ऐसा था कि गुलामी का एक गहरा संस्कार, वो जो डीएनए है उससे हम नहीं निकले और सत्ता पाने के बाद वो और ज़्यादा बढ़ गया। वो ऐसा का ऐसा आज तक डटा हुआ है। वरना आप देखो, अभी प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है लंदन में, क्या हो रहा है? हजारों लाखों पार्टी के लोग वोट दे रहे हैं। उससे नीचे जमीनी कार्यकर्ता वो तय कर रहे हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा। हमारे यहाँ ये उनका विकास है, जबकि हम उल्टे हो गए हैं। हमारे सब ऊपर ही ऊपर से तय होता है। इसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। जी वैदिक जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे इस एपिसोड की। सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं, वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।